नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव निदाताय समय सार कवच 10वां। आगे सूर्य का उदय होता है, क्या कहते हैं कवच में लेना। आत्मा स्वभावम् स्वरभाव भिन्नम् आपूर्णम् आजन्त विमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्पजालम् प्रकाशयन् शुद्धनयो व्युदीति। शुद्धनय आत्मा स्वभाव प्रकाशन व्युदीति। शुद्धनय आत्मा स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय हुआ है, क्या कहते हैं। ये त्रिकाली ये वस्तु आनंद स्वरूप भगवान, उसका दृष्टि करने से ये शुद्धनय का विषय जो पूर्ण है उसका अवलंबन लेने से पर्याय में शुद्धनय प्रकट होती है, हम कहते हैं। जैसा उसका ध्रुव स्वरूप है, अतीन्द्रिय अनंत गुण का पिंड रूप प्रभु सूक्ष्म विषय है। ये विशेष कहेगा 14-15 में। जो असंख्य प्रदेश है उसमें दरेक प्रदेश ऊपर पर्याय है। रात्रि को कहा था थोड़ा, असंख्य प्रदेश है तो ऊपर ऊपर प्रदेश में पर्याय है, ऐसा नहीं। जो असंख्य प्रदेश अंदर है उसमें भी पर्याय ऊपर है। ये पर्याय को प्रदेश दीठ जो पर्याय ऊपर है, ये प्रदेश दीठ जो पर्याय की समीप में ध्रुवता पड़ी है, असंख्य प्रदेश का ऊपर ऊपर पर्याय ऐसा नहीं, दरेक प्रदेश में पर्याय ऊपर है। धन्यवाद भाई। ये प्रदेश की असंख्य प्रदेश में दरेक की प्रदेश ऊपर पर्याय है। उसको अंदर ध्रुव जो चीज है, पर्याय के समीप में असंख्य प्रदेश में ध्रुव चीज है, उसको यहाँ शुद्ध नहीं कहने में आया है। ये शुद्ध नहीं का विषय की दृष्टि जो अंदर पर्याय, सारी पर्याय अंदर मध्य में असंख्य प्रदेश है, अंदर उसकी भी ऊपर पर्याय है। ये अंत ध्रुव में झुकाना सूक्ष्म है भाई, समझ में आया। तो ત્યાં शुद्ध नहीं प्रकट होती हम कहते हैं। पर्याय दृष्टि का अवलंबन छोड़कर त्रिकाली पर्याय की समीप में ध्रुव अनादि अनंत नित्यानंद प्रभु जी पड़ा है, त्याग और पर्याय को ले जाना सूक्ष्म विषय है भाई। तब वो शुद्ध नहीं प्रकट होती है। ये विषय जो आनंद कंद प्रभु है वो पर्याय में प्रकट होता है। समझ में आया। जो पर्याय में एक समय की पर्याय अंश परलक्षी जो है उसको छोड़कर दरेक प्रदेश में पर्याय जो है, ये पर्याय को अंदर में झुकने से
ऊपर का प्रदेश, अंदर का प्रदेश, सब प्रदेश ऊपर पर्याय है। तो वो पर्याय को अंतर ध्रुव में झुकने से शुद्ध नहीं प्रकट होती, हम कहते हैं। सूक्ष्म है। હવે 13, 14 અને 15 का बोध गाते हैं। 14 की गाथा का बोध गाते हैं। 14 में अबद्ध स्पष्ट बताएगा। अंदर वस्तु, जो वस्तु ध्रुव जो चीज है, ये तो राग का संबंध में बंध रूपी नहीं। समझ में आया? ऐसी जो चीज अंदर है, उसकी दृष्टि लगाने से ये जिस शक्ति रूप जो है, ये पर्याय में शुद्ध नहीं का स्वभाव पर्याय में प्रकाशमान होता है। है शुद्ध नहीं। तो गंभीर गाथा है भाई। आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ, प्रकाशमान लाता हुआ, ये स्वरूप है, पर्याय में प्रकाशमान होता हुआ। समझ में आया? प्रकाश आत्म स्वभाव को प्रकट करता, जिस शक्ति रूपे ध्रुव रूपे था, उसका दृष्टि करने से इस शक्ति में से व्यक्तता अंश शब्द पवित्र परमात्मा स्वभाव की व्यक्तता पर्याय में आती है। पंडित जी है, एक शब्द में तो बहुत लिया है। दरेक प्रदेश में पर्याय भी है और ध्रुव भी है। तो वो अंतर्मुख की दृष्टि करने से, पर्याय को ध्रुव तरफ झुकने से जो शुद्ध वस्तु है, ये पर्याय में प्रकाशमान प्रकट होता है। समझ में आया? वस्तु 14 नहीं 15, ये तो जैन शासन है। 15 महिमा तो कहेगा, उसका उपोध का 14 की है। जिन्हें अपना द्रव्य स्वभाव जो पर्याय से भिन्न अंदर तड़ में तड़िया तड़ में पाताल पड़ा है अंदर, वो तरफ की नई नाम दृष्टि अंदर लगाने से आत्म स्वभाव प्रकट होता है। पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान में ये सारी पूर्ण चीज है, उसका ज्ञान होता है और उसकी प्रतीति होती है। छताओ प्रतीति ने ज्ञान की पर्याय में पूर्ण स्वरूप आता नहीं। पूर्ण स्वरूप का प्रतीत ने जो पर्याय हुई, इसमें पूर्ण चीज जितनी है, इतना प्रकटपने ख्याल में श्रद्धा में आ जाता है। अब वो विषय समझ में आया? शुद्ध नहीं, आत्मा स्वभाव की टिकाड़ी स्वभाव को प्रकट करता हुआ, शक्ति में से व्यक्तता करता हुआ, है? क्या कहते हैं? अच्छा नया धर्म निकाला। सेठ हम कहते हैं क्या नया धर्म निकाला हम? नया नहीं प्रभु, ये आज अंतर रहित भगवान अंदर विराजते हैं। क्या ही गामी, उसका तरफ का झुकाव करके जो शक्ति में से व्यक्तता अनंत गुण की वेदन में आती है, ये शुद्ध नहीं प्रकट हुई है कहने में आता है भाई। या तो
શબ્દે શબ્દની તુલનામાં એક શબ્દ બી ઓછા હોતા હોત ફેરફાર हो जाए सके। हाँ 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 हाँ, समझ में आया। शुद्ध नहीं, आत्मा स्वभाव को नाम तिकाड़ी न्यायिक स्वभाव को ध्रुव स्वभाव को प्रकट करता हुआ, कि पर्याय में शक्ति की व्यक्तता प्रकट करता हुआ उदय होता है, प्रसिद्धि में आता है बाहर। शुद्ध अनुभव जहाँ हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान में, तो इसमें सारा आत्मा प्रसिद्धि आया। क्या आत्मा ऐसा है, इसी पर्याय में प्रसिद्धि आई। टीका का नाम आत्मख्याति है ना, टीका का नाम आत्मख्याति है। तो ये आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ पर्याय में निर्मलता अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता हुआ, पर भाव भिन्नम फिर अस्थि से क्या प्रकट ऐसा हुआ था। पर कैसे आवे कि पर भाव भिन्नम, पर द्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाला अपने विभाव, शुभ शुभ विकल्प तीनों बोल। ये पर भाव में तीनों बोलाया, पर भाव में तीन बोलाया, पर द्रव्य कर्म आदि, पर द्रव्य का भाव उदय आदि, उसका उदय हो, कर्म में उदय ना हो, ये पर द्रव्य का भाव। और ये निमित्त से अपने में जो विभाव होता है, ये तीजा बोल। ये तीनों से भगवान भिन्न है। तो अल्प शब्द है, मन संतों की वाणी है। सर्वज्ञ अनुसारणी वाणी है, तो उसमें तो मर्म गर्भ बहुत भरा है। तो कहते हैं कि प्रभाव भिन्नम, पहले आत्म स्वभाव प्रकट हुआ, शुद्धता का आनंद का अनुभव आया, और अनु शक्ति जो है उसकी एक अंश व्यक्तता प्रकट शुद्धनाई से हुआ। पर वो कैसे हुआ कि परद्रव्य से भिन्न हुआ, कोई राग से, कर्म से, कर्म का भाव से और कर्म का निमित्त से अपने में हुआ विकार से, तीनों से प्रभाव से भिन्न हुआ। ऐसा कहने में ऐसा कहते हैं कि कोई ऐसे कहे कि व्यवहारोत्पन्न जो राग है उससे निश्चय पर्याय उत्पन्न होगी, तो यहाँ कहते हैं कि प्रभाव से भिन्न प्रकट होता है। समझ में आया? अनंत काल में कभी एक सेकंड भी अपना द्रव्य स्वभाव क्या है उसे स्पर्श नहीं किया। समझ में आया? ये प्रभाव से भिन्न और भिन्न है और प्रकट पर्याय में हुआ, तो ये वस्तु कैसी है? आपूर्णम, 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 आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है। अनार्थ क्या? अतिशय थी, अतिशय स्वरूप संपूर्ण रूप से पूर्ण है। भगवान तो पूर्ण रूप अंदर समस्त लोकालों को जानने वाली शक्ति रूप आत्मा है। कार्य में यहाँ था बात नहीं लिया। उसका स्वभाव ही भगवान का, भगवान ही आत्मा को हम कहते थे भाई। उसको समस्त लोकालोक का ज्ञाता है,
सारा लोकालोक का ज्ञायक स्वभाव ज्ञाता है, कोई चीज का करता नहीं, न कोई चीज से अपने में मोक्ष पर्याय में धर्म की पर्याय होती नहीं। समझ में आया? कोई चीज माने क्या है? कोई चीज माने क्या कोई चीज ना राग क्या है? राग परद्रव्य, परद्रव्य का परद्रव्य में रहा भाव और परद्रव्य का अमित से वो अपने में विभाव, उससे भिन्न अपना आत्म स्वभाव की शक्ति की व्यक्तता हुई। ये स्वभाव कैसा है कि अपूर्णम, संपूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान घन, आनंद घन, दर्शन घन है। यह अपूर्णम, आ नाम समस्त प्रकार है, आ नाम अतिशय थी, आ नाम विशेष प्रकार है, संपूर्ण रूप से पूर्ण है। भगवान का स्वभाव आत्मा का पूर्ण 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 रूप है। ये आवरण तो नहीं, अशुद्धता तो नहीं, पर अपूर्णता नहीं। ऐसी चीज को समस्त लोकालों को प्रकट करता है। शक्ति ऐसी है कि लोकालों को जाने, ऐसी सम्यक दर्शन में प्रतीत हुआ है। समझ में आया? सतह सम्यक दर्शन की पर्याय में इस संपूर्ण लोकालोक जानने की शक्ति है। ये चीज सम्यक दर्शन की पर्याय में नहीं आती, पर पर्याय में ये लोकालोक जानने की शक्ति है, इसका सामर्थ्य है, ऐसा ज्ञान आ जाता है, ऐसी प्रतीति आती है श्रद्धा में। समझ में आया? क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से है, वस्तु स्वभाव में कोई संबंध है नहीं। शूद्र में कर्म गौण है, अल्पता है, निमित्त के आश्रित ये है अल्पता अपने कारण से, पर निमित्त के आश्रित जो अल्पता है, ये यहाँ बात गौण करके पेटामा लेकर लक्ष्य छोड़ा कर ये त्रिकाली विनायक भाव की दृष्टि है, एमा अपूर्णता अशुद्धता है ही नहीं। प्रभाव से भिन्न कहने में अशुद्धता है नहीं, અને अपना पूर्ण स्वभाव कहने में अपूर्णता है नहीं। समझ में आया? और वह आदि अंत विमुक्तम। भगवान आत्मा का आत्म स्वभाव आद्य अंत पूर्व ने पश्चिम काल से तो भिन्न है, उसमें कोई पहले काल था पची आ था ऐसा है। आद्य अंत विमुक्तम, पहला ने काल में था यहाँ के पिछले काल में नाश होगा ऐसा है नहीं। आदि अंत विमुक्तम, जिसके काल में आदि नहीं, जिसके काल में अंत नहीं, ऐसा आदि अंत से विमुक्त है। पर्याय की बात नहीं, वस्तु की। ये आदि अंत विमुक्तम, एकला मुक्त नहीं, विमुक्तम है भगवान पूर्णानंद परमात्मा स्वरूप। ये आद्य ने अंत रहित है, अनादि अनंत है, उसकी शुरुआत हुई है, पीछे अंत होगा ऐसा है नहीं। अर्थात किसी आदि से लेकर और किसी से उत्पन्न नहीं किया गया और कभी भी किसी से जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे परिणामिक भाव को प्रकट करता है।
પરિણામી એટલે सहज स्वभाव। भाषा तो ऐसा आता है 85 में, परिणामी भव परिणामी कहो, ऐसा पाठ है संस्कृत 85 का है 56 का था। परिणामी भव परिणामी भव ही परिणाम એટલે पर्याय અહીં ન લેના। परिणामी भव सहज भावे रहा परिणामी भाव, ये तिकारी भाव है। 85 का में 56 का समय 5 भाव की व्याख्या आती है, सब हो गई व्याख्या तो। सहज स्वभाव है, परिणामी नाम सहज स्वभाव है। सहज स्वभाव है जो काल है उसको परिणामी भाव कहते हैं। उदय उपशम क्षुपशम क्षाय के तो पर्याय का भेद है, ये त्याग उसमें है नहीं। क्षाय भाव की पर्याय से भी आत्मा भिन्न है। समझ में आया? ये ऐसे परिणामिक भाव जिसमें क्षय क्षोभम के उदय तो पहला कह दिया पर भाव से भिन्न, पर यहाँ तो हवे उपशम सूक्ष्म ने क्षय का दी जो पर्याय है उससे भी भिन्न परम परिणामी सहज भाव भाव त्रिकाल। क्षय भाव की तो उत्पत्ति होती है, समझ में आया? तो ये नहीं, यहाँ तो त्रिकाल उत्पन्न है, विध्वंस रहित जो त्रिकाल स्वभाव है। आऊं स्वरूप से प्रभु, ये ज्ञान का दौड़ पड़ा है, ज्ञान का सागर अंदर है। ध्रुव पानी का प्रवाह जो है ऐसे चलते हैं, आप प्रवाह ध्रुव 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 ऊर्ध ऊर्ध ऐसे चल रहे हैं। ये आदि अंत बिना की चीज है। ऊर्ध प्रत्यनाथ है प्रवचन सा 93 गाथा, आयत समुदाय सामान्य समुदाय याद है, गुण नो समुदाय एक અને आयत नाम पर्याय का समुदाय सामान्य। कहते हैं ऐसे परिणामी ज्ञायक भाव, परिणामी क्यों लिया उसको सहज भाव बताना। ओ नहीं तेरी परिणामी भाव तो परमाणु में भी है, पर ये परिणामी भाव ज्ञायक भाव है। त्रिकाली ज्ञायक भाव को यहाँ परिणामी भाव कहने में आया है। भाव को प्रकट करता है और वह आत्म स्वभाव को एक सर्व भेदभावों से रहित, क्षय के पर्याय ने सूक्ष्म की पर्याय ने बता भेदभाव से रहित एकाकार प्रकट करता है। एक रूप ध्रुव है, उसको ज्ञान में श्रद्धा में आता है। समझ में आया? अध्यात्म की बातों बहु झेणी है भाई, ये कुछ शब्दों में भले हो पर भाव उसका बहुत गंभीर है। अंदर में स्वभाव परिणामिक भाव सर्व भेदों से रहित, क्षायक ने उपशम ने सूक्ष्म ने उससे भी रहित एकाकार प्रकट करता है, एक स्वरूप टिकावा है प्रकट करता है। समझ में आया? આવી बातों से आखिरी पड़े थे लोगों ने, परम सत्य है भाई। अरे उसका आश्रय लिया नहीं कभी, उसके शरण गया नहीं। मंगल स्वरूप भगवान त्रिकाल है, ये मंगल स्वरूप ही त्रिकाल है, उसके शरण गया नहीं। तो ये वस्तु उसके शरण जाने से पर्याय में एक रूप ऐसा जानने में आता है। पर्याय में ये वस्तु एक रूप त्रिकाल ऐसे जानने में आता है। समझ में आया? આવું છે શેઠ કે છે ને કે નવું કાઢ્યું, નવું નથી આપતું। પરમાત્મા
आत्म स्वरूप विराजमान, आदि अंत रहित और लोकालोक को जाने की शक्ति, लोकालोक को अपना मानने की भाव नहीं, लोकालोक को जाने की शक्ति वाला ये तत्व है। हाँ। ऐसे एकाकार प्रकट करता है और विलीन संकल्प विकल्प जालम, जिसमें समस्त संकल्प विकल्प का समूह विलीन हो गया है। पहला संकल्प, ये कहते हैं संकल्प की व्याख्या 2-3 प्रकार की है। एक प्रकार यहां लेगा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना ये संकल्प। राग आदि भाव में अपना कल्पना करना ये संकल्प मिथ्यार का है। समझ में आया है? थोड़ा तो करो से द्रव्य कर्म जड़, भाव कर्म विकल्प, नो कर्म शरीर मन वाणी आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना ये संकल्प मिथ्यात है। मिथ्यात को यहाँ संकल्प किया है। और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञान होना ये अनंतानुबंधी का विकल्प बताते हैं। संकल्प में मिथ्यात है, विकल्प में अनंतानुबंधी का भाव है, तो दो से रही रहे है। ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद जो मालूम पड़ते हैं, ये अनंतानुबंधी का लोभ कृषा के कारण। ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञान होना, मेरा ज्ञान भेद रूप है, ऐसा सुविकल्प है। समझ में आया? ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय अनेक जानने में आता है, पर अनेक ज्ञेय का भेद से ज्ञान में भेद मालूम हो गया, ज्ञान में भेद पड़ा, ये विकल्प में अनंत अनुबंधी न विकल्प है। समझ में आया? ऐसा शुद्ध नहीं प्रकाश रूप होता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का मेरा ऐसी दृष्टि छूट जाती है, और ज्ञेय के जानने में, जाने ज्ञान में अनेकपना आ गया, वो भी छूट जाती है। ऐसा शुद्ध नहीं प्रकाश रूप होता है, प्रकट होता है। अथवा शुद्ध नहीं का कथन हमें शुरुआत होता है, एम का है। समझ में आया? कलष्टिका है ना, उसमें सच मिल लिया। यहाँ से शुद्ध नहीं हवे कथन में, उपदेश में आया आता है। भाव से अंदर तो शुद्ध नहीं जो चीज है त्रिकाली, वो पर्याय में प्रकट होती है। समझ में आया? और स्मय को गाथा सूत्र कहते हैं लोग, ये तो उपोद्घात हुआ। जो पसई अपानम अबद्ध पुठम अनामयम नियदम अविशेषम असंजुतम तम सूर्णयम व्याणी। नीचे आ रही अबद्ध स्पष्ट अनन्यरू जो नियता देखे आत्मा को, और विशेष संयुक्त उसको शुद्ध नहीं तू जान जो। टीका निश्चय से
भगवान आत्मा द्रव्य स्वरूप, इसको शुद्ध नहीं भी कहिए અને દ્રવ્ય સ્વરૂપ भी कहिए। 11वीं गाथा में भूयत्थम देशियो शुद्ध नवो, उतार जो ध्रुव है उसको शुद्ध नहीं कहते। नई और नई का विषय को अध्यात्म दृष्टि में छोड़ देता है। समझ में आया? जो त्रिकाली न्यायिक स्वरूप भगवान पूर्णानंद प्रभु, उसको ही शुद्ध नहीं कहा है। नहीं तो शुद्ध नहीं का तो वो विषय है, पर विषय न विषयी का भेद छोड़कर वो त्रिकाली न्यायिक भाव ध्रुव जो सम्यक दर्शन का विषय है, उसको ही शुद्ध नहीं कहने में आया है। આવું હવે યાદ ક્યાં રાખ્યામાં ધંધા એટલી નવરાશ મળે પેટ जाने वाला है। समझ में आया? जे कोई आत्मा को अबद्ध राग आदि कर्म आदि से बद्ध नहीं, ऐसे पसई नाम अंतर में देखते हैं अस्पष्ट कर्म का हिस्सा परमाणु पुद्गल है, कर्म होने की लायकत वाला, उससे भी अस्पष्ट है। भगवान तो राग से अस्पष्ट है और विश्वा परमाणु साथ में है, कर्म रूप परिणा नहीं, उसको भी स्पर्श से रहित है। अनन्य दरी का अर्थ करेगा, अनन्य है, अनेरी अनेरी गति इसमें है नहीं। ये तो अनन्य से अनन्य है, अनन्य से अनन्य है, भिन्न है। नियत पर्याय में अनेकता दिखती है, उससे भी वो भिन्न है। और अविशेष दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद जो दिखते हैं, ये विशेष उससे रहित है, अविशेष है, सामान्य है। और असंयुक्त शुभ शुभ भाव में जो आकुलता होती है, ये आकुलता से संयुक्त नहीं। ये आकुलता से सही भगवान है नहीं अंदर। ऐसे आत्मा की अनुभूति, ऐसा आत्मा का अनुभव शुद्ध नहीं कहना है ना, ज्ञान प्रदान कथन है, दर्शन प्रदान कथन है। 15वीं में ज्ञान प्रदान कथन आएगा, 14वीं में दर्शन प्रदान कथन है, 15वीं में ज्ञान प्रदान कथन आएगा। जी तो सम्यक दर्शन की प्रतीत क्या है उसकी इसका कथन है, और साथ में अनुभूति का कथन है नई का, ये 15 में आएगा। यहाँ कहते हैं कि ऐसे आत्मा पर्याय में राग का संबंध है, द्रव्य में संबंध नहीं। ऐसा आत्मा को अनुभूति, ऐसे आत्मा का अनुभव होना पर्याय में, ये आत्मा जो कहा ये तो बहुत स्पष्ट है, वो तो पर्याय की बिना चीज है, पर उसका अनुभव करना वो पर्याय है। समझ में आया? इसकी अनुभूति ये शुद्ध नहीं है। देखो, अनुभूति को शुद्ध नहीं कहा, एक बाजू शुद्ध नहीं त्रिकाल को कहते हैं और को अनुभूति को ही शुद्ध नहीं कहा, क्योंकि शुद्ध नहीं का विषय में दृष्टि जग गई तो पर्याय में अनुभूति हुई, तो शुद्ध नहीं उसको भी कहने में आता है। है और ये अनुभूति आत्मा ही है। अच्छा, अनुभूति जो हुई, आनंद का वेदन आया, ये आत्मा है कह दिया, ये पर्याय है, ये आत्मा है।
રાગ આદિ થાય અનાત્મા था बराबर અને વસ્તુ का જે अनुभव हुआ ये शून्य हुआ અને એ पर्याय को आत्मा कहते हैं। જેની વાત હું બાપા બહુ પાઈ है ये अनुभूति पर्याय की बात विश्व बोलने वाली विश्व बोलने बात मारे केवी थी पण कीधु काम कही गया थे अलिंग ग्रहण में विश्व बोल में आया है कि आत्मा अलिंग ग्रहण अर्थान ये द्रव्य को छूते नहीं विश्व बोल में ऐसा आया है क्योंकि द्रव्य को छूते नहीं तो द्रव्य का अनुभव होता नहीं, अनुभव तो पर्याय में होता है। तो आत्मा अलिंग ग्रहण और लिंग ग्रहण लिंग नाम सामान्य उसको नहीं छूते है और निर्मल पर्याय में आत्मा वेदन में आया, ये निर्मल पर्याय आत्मा कहने में आया है। फिर कहा था वो हाँ तो भाई समझ में आया। वस्तु जो है पूर्ण शुद्ध लोकालोक जानने की ताकत वाली और पूर्णम संपूर्ण अतिशय थी, ये चीज को नहीं कहा पर उसका अनुभव हुआ उसको भी शुद्ध नहीं कहा। केम के राग आदि की पर्यायी दृष्टि है या शुद्ध नहीं है। और त्रिकाल विनायक भाव की दृष्टि हुई, अनुभूति हुई तो त्रिकाली को भी शुद्ध नहीं कहा, अनुभूति को भी शुद्ध नहीं कहा। આવી વાત આવશે અર્થમાં કરશે અને इस प्रकार अनुभूति आत्मा है। पाછું देखो अनुभूति हुई सूक्ष्म भावे क्षायक भावे समझ में आया। तो ज्યાં पहले निकाल दिया था જેમાં सूक्ष्म क्षायक भाव अंदर में है नहीं। बात तो यही से बापू जैन धर्म कोई अलौकिक चीज है, तो जैन धर्म कोई पक्ष नहीं, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। हाँ ये तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है, उसका नाम जैन धर्म। हाँ जापान वाले तो ऐसा कहा ना कि जैन धर्म किसको कहते हैं, जापानी मानस 63 वर्ष की उम्र और लड़का 70 वर्ष की उम्र, उसने ऐतिहासिक शोध करके इसने निकाला जैन धर्म क्या कि अनुभूति ही जैन धर्म है। अर्थात वितराग पर्याय का अनुभव होना ये जैन धर्म है, राग का अनुभव होना ही जैन धर्म नहीं है। વાંચ્યું તો હોય ને ऐतिहासिक माणस છે અને શોધક હોય માણસને વાંચીને તો ભલે એ વાત એને બેહે ન બેહે એટલી વાત છે। અહીં તો જૈનના જન્મેલા વાણિયાના ધંધામાં 50-70 ગયા હોય લખ્યો છે એને लिखा है गुजराती हो गया। यहाँ तो बनिया में जो धंधा है उसमें रुक कर क्या चीज है इसकी क्या अनुभव है, क्या पर्याय है, क्या द्रव्य, उसका निर्णय करते नहीं, ये लिखा है उसने। वाणिया के हाथ में जैन धर्म आया, वाणी वाणिया है, व्यवसाय में रुक गया है सारा आखो दिन है। ये क्या है, द्रव्य नो माना ही द्रव्य है ऐसा धारणा में माना है। कमाते है ये तो द्रव्य तो धूड़ है। क्या हसूर भाई धूड़ ने माटी पुद्गल की पर्याय है। शाक मले किसको इससे शाक मिलता है, वो तो चीज जो आने वाली है वो तो कहने नहीं आता है। खाने वाले का नाम दाने दाने है, उसका अर्थ क्या नाम लिखा है अंदर, पर जे रजकण उसके पास आने वाला है या आएगा, उसका राग से आएगा
અને રાગ ન કરે તો आगे ऐसा है नहीं। ये रजकण उसके पास आने वाला ही आएगा ही, नहीं आने वाला ही नहीं आएगा ही। समझ में आया बुद्धिका जी? ये तो कितने पैसा तो कहीं जाए रखड़े अमेरिका अमेरिका में। छता ये रजकड़ों आने वाला वही आएगा, उसका राग का प्रयत्न से आगे आते हैं, बिल्कुल झूठ है। कोने की आपको बता, ये तो यहाँ पास आते हैं का, उसकी पास आते हैं ना, यही पास नजीक में आते हैं। नहीं नहीं, उसका परमाणु का आत्मा में अभाव है, स्वभाव का अभाव है, परमाणु का अभाव है, तो उसके पास अंदर नहीं आता। यहाँ कहते हैं कि ये अनुभूति आत्मा है। देखो इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। उसका अर्थ किया देखो उसमें पंडित जी जयचंद पंडित, शुद्ध नहीं आत्मा की अनुभूति, आत्मा सब एक ही है अपेक्षा से यहाँ आए। शुद्ध नहीं आत्मा की अनुभूति और आत्मा तीनों एक है। यहाँ पर्याय ने द्रव्य ने दो ही को शुद्ध नहीं कहा, आत्मा को शुद्ध नहीं कहा, अनुभूति को शुद्ध नहीं कहा, शुद्ध नहीं को शुद्ध नहीं कहा, दिखाई विषय को। अपेक्षा से ये साथ समझना चाहिए ना। जो शुद्ध नहीं कहो, आत्मा की अनुभूति कहो, नहीं तो शुद्ध नहीं का विषय तो ध्रुव त्रिकाल है, पर त्रिकाल का विषय किया तो पर्याय में अनुभूति हुई। अनुभूति में वस्तु प्रसिद्ध में आई तो पर्याय को भी अनुभूति शुद्ध नहीं कहने में आया। आऊं હવે શીખું ભૂખું क्या है? पर क्यों द्रव्य नहीं कहा, शुद्ध नहीं कहा। ये शुद्ध नहीं का अर्थ शुद्ध नहीं के आश्रय से जो पवित्रता प्रकट हुई तो उसको भी शुद्ध नहीं कहा, मैंने उसको आत्मा कहा। पीछे पवित्रता प्रकट हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान ये पर्याय है, उसको आत्मा कहा। राग में नहीं, राग अनात्मा है इतना बताने को अनुभूति जो सम्यक दर्शन के आदि है उसको आत्मा कहने में आया। આવી વાત છે। क्या वस्तु जो है, वस्तु त्रिकाली चीज जो भगवान आदि अंत रहित, पर्याय में तो आदि होती है नाश होता है। पर्याय उत्पन्न हुई तो आज है, दूसरे समय गई होता है, आज अंत हो गई। वस्तु आज अंत रहित है। तो उसमें पर्याय भी नहीं, ऐसा आज अंत रहित संपूर्ण आपूर्णम परिपूर्णम पर से विमुक्त ये चीज को यहाँ शुद्ध नहीं कहा, और उसका अनुभव किया उसको भी शुद्ध नहीं कहा, और उस अनुभव हुआ उसको आत्मा कहा। क्योंकि निर्मल पर्याय हुई आत्मा है, राग की पर्याय आत्मा नहीं। इतनो बताने को अनुभूति जो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, ये आत्मा की पर्याय निर्मल मां से निर्मल आए तो निर्मल पर्याय को आत्मा कहने में आया। समझ में आया? આવી चीज है। 14वीं गाथा सम्यक दर्शन की मुख्य रास्ता कथन है। सम्यक दृष्टि में, सम्यक दर्शन में त्रिकालीय आद्यंत रहित आत्मा दृष्टि में आता है। समझ में आया? इसके लिए लगाया था।
लगाया, मैं तो लगाया नहीं, मैं तो कभी किया ही नहीं, मैं तो कभी किया ही नहीं। होता है तीर्थ फंड का बनाओ, ये भी मैं तो कभी किया नहीं। यहाँ तो उपदेश देते हैं तत्व की बात आई, दूसरी बात हमारी पास है नहीं। ऐसा मकान बनाओ, क्या पुस्तक बनाओ, कि हम कभी किया नहीं। एक बहन का पुस्तक आया, मैं अभी कहा था, बाकी इतना 20 लाख छप गया है, हमें कभी किया नहीं पुस्तक बनाओ ना। नहीं तो उपदेश में आ रही समझो ये लप में पड़ते नहीं हम, क्या समझ में आया। अब मकान बना पहले कहा ने स्वाध्याय मंदिर 94 में, तो हम तो कभी कहा नहीं बनाओ, ऐसा कहा था हम कि तुम बनाते हो, पर हम रहना कि न रहना हमारा प्रतिबद्ध में नहीं। हम रामी तो 94 में आप मकान में बनाता है तो हमारा यहाँ रहना ही है, ऐसा कोई प्रतिबद्ध मकान नहीं। समझ में आया? प्रकरण नहीं करने वाला आत्मा नहीं बापा, कौन करे भाई। आई तो कहते हैं कि ये वस्तु को त्रिकाली को भी शुद्ध नहीं कहने में आया, और त्रिकाली का अनुभव हुआ, इस अनुभव को शुद्ध नहीं कहा, और त्रिकाल को भी आत्मा कहा, और अनुभूति को भी आत्मा कहा। समझ में आया? हवे शिष्य पूछता है, शिष्य सुना, हाँ बात सुना ने, ऐसा ख्याल में आया उसको, क्या क्या कहते हैं, तो प्रभु तुम्हें कहते हैं, और इसमें तो अनुभव कैसे हो, जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है। एमसी से प्रश्न किया, तुम्हें कहते हैं कि भगवान आत्मा राग से भिन्न, बद से राग से भिन्न, सामान विशेष से भिन्न, सामान पर्याय से भिन्न, नियत एक रूप, ऐसी चीज की अनुभूति कैसे होती है। उसका अनुभव सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, अनुभूति कैसे, प्रश्न यह है, पढ़ाई दर्शन का विषय है। समझ में आया? गाथा दर्शन की अनुभूति कैसे हो सकती है। अनुभूति केम थारी, आज तो बार पाड़વું જ પડશે। उसमें जरी मर्म है क्या, देखो ऊपर कहा वैसा आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है, उसका समाधान देखो है कि बद प्रसादी भाव माव अभूतार्थ है। शिष्य का प्रश्न हुआ कि भगवान आत्मा ऐसा का अनुभूति कैसे होती है, कि सुन प्रभु ये बद प्रसादी अभूतार्थ है, कायम रहने वाली चीज ठीक। राग आदि का संबंध के पर्याय का विशेष भाव, ये कायम रहने वाली चीज नहीं। बद प्रसादी भाव अभूतार्थ है। ये कायम रहने वाली की चीज नहीं, कायम रहने वाली चीज तो भगवान आत्मा पूर्णानंद ही कायम रहने की चीज है। समझा, એટલું समझना प्रभु आ तो परमात्मा ની गंभीर बात में है। कोई कथा वार्ता नहीं, आ तो त्रण लोक नो नाथ सिमंदर भगवान का मुख से आई बात कि कुंदकुंदाचार्य झेली और ले लिया है। अमृतचंद्राचार्य तो 1000 वर्ष पहले पीछे हुआ, पर उसका पेट खोल दिया इन्हें। कुंदकुंदाचार्य राम कहते हैं, केवा मांगते हैं, भगवान भी ऐसे कहते थे। क्या जवाब दिया? शिष्य ने प्रश्न किया कि व्यवस्था आत्मा अबद्ध प्रसादी है, उसका अनुभव कैसे हो? है प्रश्न तो
એમ કે આ બધ સ્પર્શ आदि है ना એમ कहते हैं। हाँ बद्ध स्पर्श राग आदि का संबंध है, पर्याय में भेद है, गुण दर्शन ज्ञान चरित्र का विशेष है नहीं, अनुभूति कैसे होती है उसमें से पर से भिन्न कैसा होता है, हम कहते हैं। शिष्य का प्रश्न में आ प्रश्न है कि राग का संबंध है, पर्याय में विशेषता है, गुण का विशेष भेद है, ऐसी चीज में उससे रहित अनुभूति कैसे होती है। ये आचार्य शिष्य मुख में ऐसा प्रश्न दिया। सुन प्रभु एक बार सुन, कहते ये बदपदादी भाव अभूतार्थ है, कायम रहने वाली चीज नहीं, माटे उससे भिन्न अनुभूति हो सकती है, एम कहते हैं। राग आदि का संबंध ने विशेष आदि पर्याय અને गुण भेद दर्शन ज्ञान चरित्र कायम रहने वाली चीज नहीं, अवतार होने से उससे भिन्न अनुभूति हो सकती है। गाथा तो बहुत अच्छी आ गई है, 13-14। तो 9वां दिन है तुम्हारे, नहीं 9 दिन है, 11 दिन बाकी है। क्या किया? शिष्य का प्रश्न ऐसा है, प्रभु आप आत्मा को अबद्ध स्पर्श आदि कहते हैं 5 बोल, तो हमको तो 5 बोल सहित दिखते हैं। राग का संबंध है, पर्याय का विशेष है, गुण भेद दिखते हैं, उसको उसमें से अनुभूति कैसे होती है? प्रभु सुन, ये बड़ा भेदभाव कायम रहने वाली चीज नहीं, अभूतार्थ है। समझ में आया? हाँ तो बापू भगवान त्रिलोकना नाथ जिनेश्वर देव ना कथनों ने ये संतो तो उसका अड़तिया है। अड़तिया समझते हैं एकदम। सोनगढ़ में नहीं, आत्मा में। शिष्य का प्रश्न ये था कि तुम अबद्ध स्पर्श आदि आत्मा को कहते हैं, पर यहाँ तो पृथक दिखते हैं, राग संबंध है, पर्याय का भेद है, गुण भेद दिखते हैं, तो ये इसमें अनुभूति कैसे हो? ऐसा शिष्य का प्रश्न है। इतना तो शिष्य ख्याल में आ गया कि आ बड़ा भेदभाव है, उसे रहित अनुभूति करने को कहते हैं, तो ऐसे कैसे हो? यूं कहते हैं। क्या किया? शीश का प्रश्न था कि ऐसा ऊपर कहा ऐसे ख्याल में लिया उसने, है? शब्द शब्द में भाव भरा है। तो आशीष कहे ऊपर कहा कि मेरा ख्याल में आया है, आप ऐसे कहते हो। ऊपर कहा हुआ ऐसा शब्द आया ना, ऐसे सुनकर निकाल दिया ऐसा नहीं है ना, ख्याल में आया है। प्रभु आप ऐसे कहते हो, गजब बात है बापा। श्रोतापन ऐसा दिया है कि अबद्ध स्पष्ट कहा, ये ख्याल में उसका आ गया, तुम कहते हैं ऐसा, हम निकाल दिया हमारे ख्याल में से, सुनकर ऐसी बात नहीं, हमारे ख्याल में आया, आप ऐसे कहते हैं। पर मेरा प्रश्न है प्रभु, ये राग ने विशेष का संबंध तो है, हमें उसमें से उससे रहित अनुभूति कैसे होगी? समझ में आया? शब्द क्या है? शीश पूछा जैसा ऊपर कहा है, जैसा ऊपर कहा है जी, आपने कहा, ये हमारा ख्याल में आया है। जैसा ऊपर कहा है
क्या भजन है मैं पंडित जी के। वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? आप कहते हैं वैसे अनुभूति कैसे होती है? तो उसको कहे समाधान, ये बद प्रसादी भाव है पर ये अभूतार्थ है। कायम रहने की चीज बाकी कायम रहने की चीज की अनुभूति होती है। क्या किया? कितनी टीका, टीका की टीका। प्रभु आप कहते हो कि आत्मा अबध स्पष्ट आदि 5 भाव से रहित कहा, तो ऊपर कहा हुआ ख्याल में है आप क्या है, पर अहिया बध स्पष्ट तो है, वेद है, विशेष है, दर्शन ज्ञान चरित्र का विशेषपण है। मैं आप उसका अभेद का अनुभूति का कहने में करते कैसे हो सकते हैं? प्रभु सुन, ये 5 बोध जो कहा ये अभूतार्थ है, एक समय की स्थिति वाला है। समझ में आया? एक समय की स्थिति वाला माटी अभूतार्थ है। राग का संबंध गुण का विशेष भेद एक समय का भेद है, एक समय की स्थिति में। तो ये एक समय की स्थिति का संबंध टिकाड़ी का संबंध से रहित है। नियम सारमा तो ત્યાં लग कहा कि केवल ज्ञान भी नाशवान है, अविनाशी तो त्रिकाली ज्ञायक भाव ही अविनाशी है। 8 तरीका था नियम 7 तत्व नाशवान है, आश्रव संवर निद्रा बंध मोक्ष ये नाशवान है, तो उसमें केवल ज्ञान भी नाशवान है ऐसा कहा है। एक समय की स्थिति है, केवल ज्ञान की स्थिति एक समय है, गुण की स्थिति टिकाव है, केवल भी पर्याय तो यानी स्थिति एक समय है। तो आज सब जीव भूतार्थ हम कहते हैं, उसकी स्थिति एक समय की है तो भूतार्थ है, तो उससे भिन्न अनुभूति हो सकती है विशेष के। वचन गुरुदेव